शुगर के मरीज़ कौन से फ्रूट ले सकते हैं? आज मैं क्लिनिक पे थी तो मैंने सोचा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो सवाल ज़्यादातर ये हैं कि जी हम फ्रूट कौन से खाएँ? अब जैसे गर्मियों के फ्रूट हैं, रमज़ानुल मुबारक में, तो शुगर के मरीज़ क्या फ्रूट खा सकते हैं या नहीं खा सकते? आपके लिए जो ख़ास तौर पे गर्मियों के फ्रूट हैं और बहुत हेल्दी फ्रूट हैं आपके लिए, आज उसके ऊपर बात करूँगी। और कितना फ्रूट आपको खाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में अब सब लोग जानते हैं, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मतलब ये कि किस खुराक का कितना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कितनी जल्दी आपका ब्लड ग्लूकोज को रेज़ करता है। वो फ्रूट भी हो सकता है, वो सब्ज़ी हो सकती है, वो कोई और खाना हो सकता है। अब चूँकि ज़िंदा रहने के लिए आपने खाना है, और खाने में मैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ फ्रूट्स को। रोटी खा लेने से या चावल खाने से वो वाला हाइड्रेट लेने से बेहतर है कि आप फ्रूट की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट ले लें। अब गर्मियों में जो फ्रूट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और शुगर के मरीज़ रमज़ान हो या रमज़ान के बाद, आप कौन से फ्रूट जो हैं वो आपको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे तो आता है इसमें चेरी। चेरीज़ अब आएंगी तो आपने चेरीज़ का 1 कप आप चेरी का खा सकते हैं। इसके अंदर रिच विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए मौजूद है। बी कॉम्प्लेक्सेस इनके अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये भी बेरीज़ की एक किस्म होती है, और इनके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, क्योंकि इनका कलर आपने देखा है कि सुर्ख होता है। जो भी फ्रूट, सब्जियां, फल जिनका कलर रेड, पर्पल, ब्लू होगा, हमेशा याद रखें उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो हैं कि जो आपको बीमारी और अद्वियात से मिलने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यूँ समझ लें कि आपके सेल्स के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है दिन रात, ये उसको कम करते हैं। नंबर 1 चेरीज़ हो गए, 1 कप आप ले सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है ग्लाइसेमिक लोड क्या है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि एक वक्त में क्या चीज़ आप कितनी खा रहे हैं। क्या वो फ्रूट आप खाने के फ़ौरन बाद खा लेते हैं? क्या वो फ्रूट आप तब लेते हैं कि जब आपका मैदा खाली होता है और आपको थोड़ी सी भूख महसूस होती है, तब आप लेते हैं? फ्रूट हमेशा खाने से पहले खा लें, थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले। खाने के फ़ौरन बाद जब आप फ्रूट लेंगे तो वो आपका ग्लूकोज ज़्यादा स्पाइक करेगा, क्योंकि आपने उसमें कार्ब भी लिए होंगे, खाने में आपने और चीज़ें भी ली होंगी। इसी तरह मैं आपको कहूँगी कि इनके जूस बनाने से बेहतर है कि इनको छिलकों और फाइबर समेत खाएं, ताकि आपको रिच फाइबर भी मिले, आपकी गट हेल्दी हो, और आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलें जिसकी कमी आपके जिस्म में हो रही है। दूसरा फ्रूट है जी ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट ये बड़े बड़े साइज़ का होता है, और इसको चकोतरा भी कहते हैं, और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन के भी है। यानी आपके खून को कितना पतला रखना है, ये विटामिन के काम करता है, और आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, इवन आपकी डायबिटीज़ के लिए। तो ग्रेप फ्रूट जो है वो आधा ग्रेप फ्रूट, पूरा नहीं। अब मैं आपको बताती चली जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि खाना कितना कितना है आपने फ्रूट को। मैंने एक पेशेंट देखी डायबिटीज़ की, उनके घर में अंगूर का दरख्त लगा हुआ था। ये किस्सा मुझे बीच में याद आ गया, तो मैंने कहा आपको बताती चलूँ। तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो पूरी बास्केट उनकी उतरी हुई थी अंगूर की, और वो अंगूर खा रही थी, हालांकि वो डायबिटिक थी। तो फिर मैंने उन्हें समझाया, बताया। तो डिपेंड ये करता है कि आपका ग्लाइसेमिक लोड कितना है उस वक्त का। मतलब ये है कि आपने फ्रूट आपके घर में लगा हुआ है या आप अफोर्ड कर लेते हैं अच्छा खासा, तो फिर आपने कैसे उसको खाना होता है। दूसरा हो गया जी ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट में बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपके जिगर के सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड का जो रवानी है पूरे जिस्म में, सर्कुलेशन है, उसको इम्प्रूव करता है। तो ये आपने लाजमी जो है वो अपना हिस्सा आप बना सकते हैं, लेकिन आधा ग्रेप फ्रूट, पूरा नहीं। चूँकि इसका टेस्ट ज़रा कड़वा होता है, तो आप इसको जूस की शक्ल में ले सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर, विदाउट नमक। हमेशा याद रखें, फल को कभी भी नमक के साथ नहीं खाना। ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फ्रूट वो है नाशपाती। नाशपाती में 27 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर रिच होता है। तो अगर आपको नाशपाती सूट नहीं करती, बहुत से लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एक तो इसको हमेशा दिन में खाएं, खाली मैदे ना खाएं। इसको आप अपनी डाइट के साथ ले सकते हैं। आधा नाशपाती का पीस आप ले सकते हैं। यही नाशपाती का पीस आप अपने किसी खाने में ऐड कर सकते हैं।
वो जो सैलेड आप बना रहे हैं उस सैलेड के अंदर। एक आपको बड़ा बेहतरीन अमेरिकन डायबिटीज़ सेंटर की एक बहुत अच्छी एक आपको आइडिया दूंगी फूड का, वो एंड में आपको बताती हूँ। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मशहूर फल और सबसे मैं समझती हूँ पूरा साल अवेलेबल है, वो है जी सेब। सेब आप खा सकते हैं और एक नॉर्मल साइज़ का सेब आपने खाना है, छिलकों समेत खाना है। बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। आपके जिगर में जो बाइल बनता है उसकी कंसिस्टेंसी यानी कितना गाढ़ा कितना पतला होना चाहिए, ये उसको सेहतमंद रखता है। आपके लिवर के एंजाइम्स को इम्प्रूव करता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। इसके अंदर क्वेरसेटिन मौजूद है जो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लंग्स के सेहत के लिए, आपकी डायबिटीज़ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो एक सेब शुगर के मरीज़ को लेना चाहिए। अभी मरीज़ा आई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं शुगर है मुझे, क्या मैं सेब खा सकती हूँ? बिल्कुल आप सेब खाएं, पीला वाला खाएं, चाहे लाल वाला खाएं, चाहे ग्रीन वाला खाएं। एक सेब मैं कहती हूँ आप रोज़ाना लें, आपकी लंग्स की सेहत इम्प्रूव होगी क्योंकि इसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखेंगे। आयरन रिच है, आपको खून बनाने में हेल्प करेंगे, आपके खून को जितना पतला रहना चाहिए उतना रखेंगे। गर्मियों का सबसे बेहतरीन फ्रूट शुगर के मरीज़ों के लिए प्लम, जिसको आलू बुखारा भी कहते हैं। आपने देखा इसका कलर जो है वो ब्लूइश पर्पलिश मिक्स होता है। स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम। आप 4 से 5 आलू बुखारे जो हैं वो ठंडे करके गर्मियों में खाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जो आंतें हैं उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डायबिटीज़ के वो पेशेंट जिनको मैदे के मसाइल हैं और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, उनके लिए आलू बुखारा बहुत अच्छा है। 5 आलू बुखारे आप एक दिन में खा सकते हैं और बल्कि खाने चाहिए आपको। इसके बाद आ जाता है जी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के ऊपर मेरी वीडियो है, लिंक आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा। स्ट्रॉबेरीज़ पे वो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। करना क्या है, गलती एक करते हैं सब लोग, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक नहीं पीना। आपने स्ट्रॉबेरी को किसी मीठे किसी फ्रूट चाट में नहीं खाना। आपने स्ट्रॉबेरी को पहले अच्छी तरह धोना है मीठे सोडा और नमक डालकर। जब वो वॉश हो जाए तो फिर आपने उसको खाना है। अच्छा, जिन लोगों को इससे मतलब गला ख़राब होता है, क्योंकि कुछ मैसेजेस आए थे वीडियो के ऊपर, तो फिर आप इसका पानी डाल के एक शेक बना लें, थोड़े से गुड़ डाल लें, उसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा और ये आप पी सकते हैं। मिल्क शेक नहीं पियेंगे क्योंकि मिल्क शेक आपका जो है वो सारा आप यूँ समझें निज़ाम जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। स्ट्रॉबेरीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, रिच विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी स्ट्रॉबेरी में अगर फ्रूट्स की बात की जाए, ऑरेंज के बाद और उसके बाद। तो ये गर्मियों का बहुत अच्छा फ्रूट है, ले लें, फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़ भी हो जाएगा। और अगर आप टिन पैक लेते हैं तो टिन पैक में याद रखिएगा कि जितने भी फ्रूट, अगर आप किसी मुल्क ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर आपको टिन पैक फ्रूट्स मिलते हैं तो उसके अंदर सोडियम के कंटेंट मौजूद होते हैं। जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है उसमें सोडियम मौजूद होता है। सोडियम पोटेशियम इनमें ऑलरेडी भी होता है, तो फिर आपने इनको एहतियात से अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं तो फिर आपने सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इन 3 चीज़ों का ख्याल लाजमी करना होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट गर्मियों का फ्रूट वो है जी आड़ू। शुगर के तमाम मरीज़, चाहे प्री डायबिटीज़ है, चाहे डायबिटीज़ टाइप 2 है, चाहे आप अभी नहीं है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके लिए आड़ू बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इस गर्मी ये मौका ज़ाया नहीं करना, पसंद है नहीं है आपने खाना है, और एक दिन में 1-1.5 आड़ू आप खा सकते हैं। यही आड़ू आप अपने सैलेड की बोल में शामिल कर सकते हैं। यही आड़ू आप अपने शेक बनाकर इसी तरह पानी के साथ और थोड़ा सा गुड़ डालकर वो आप पी सकते हैं। ये आपके अफ्तार में भी बहुत अच्छा ड्रिंक बन जाएगा जो आपकी गट हेल्थ को, आपकी शुगर को मेंटेन रखेगा दिन भर, आपको एनर्जेटिक रखेगा क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद है, इसके अंदर कोलिन मौजूद है। आपकी आँखों की सेहत के लिए, आपके आंतों के लिए, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। डायबिटीज़ प्लेट मेथड मुझे इतना पसंद आया, ये डायबिटीज़ प्लेट मेथड मैंने कहा मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। डायबिटीज़ प्लेट मेथड, इसको प्रमोट करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ बैठ के डिस्कस करें। डायबिटीज़ प्लेट मेथड यानी एक ऐसी प्लेट जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हो,
वो ये कहते हैं कि बजाय एक फ्रूट खाने के कि जी आप एक दिन में 2 आम खा गए, एक दिन में आप 1 आड़ू खा गए, एक बोल बना लें, उसमें 3-3 पीसेस तमाम फ्रूट्स के डाल लें। भरपूर एनर्जी मिलेगी, आपकी सेहत इम्प्रूव होगी। और आपने मुझसे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना है, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।